त्रेता युग में स्वयं रुद्र और रुद्रांश का एक ऐसा प्रलयंकारी युद्ध इस पृथ्वी पर हुआ था जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड खत्म होने वाला था। इस युद्ध में शिव जी की तरफ से वीरभद्र और नंदी जैसे महाशक्तिशाली योद्धा थे। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी की तरफ से शत्रुघ्न और भरत जी के पुत्र पुष्कल थे। अब देखना यह है कि जब इतने बड़े बड़े योद्धा आपस में टकराए तो इस युद्ध में जीता कौन। सवाल ये भी है कि इस युद्ध का नायक कौन था और खलनायक। आखिर ये महाविनाशक युद्ध रुका कैसे, और सबसे जरूरी सवाल, इस युद्ध से भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं। इन सब सवालों का जवाब महादेव वर्सेस हनुमान युद्ध की इस कहानी से आप सबको पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी तब की है जब श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था और यज्ञ के घोड़े को देवपुरा के राजा वीरमरी ने रोक लिया था। वीरमरी शिव जी के अनन्य भक्त थे और उन्हें अपने भक्ति का बहुत अहंकार था। उन्हें किसी के सामने झुकना पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने श्री राम के अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ लिया। पर वीरमरी ये भी जानते थे कि मैं अकेले राम की सेना का सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान मांग लिया कि युद्ध में अगर मेरे प्राणों पर बन आए और मैं आपका आवाहन करूं तो आपको मेरी रक्षा के लिए आना पड़ेगा। शिव जी द्वारा दिए गए इस वरदान के कवच के साथ वीरमरी युद्ध के लिए अपनी प्रचंड सेना लेकर पहुंच गए और युद्ध शुरू हो गया। वीरमरी के साथ उनके पुत्र रुक्मांगद, शुभांगद और उनके छोटे भाई थे और श्री राम की सेना की तरफ से हनुमान जी, शत्रुघ्न जी और भरत के पुत्र पुष्कल थे। अब वीरमरी और पुष्कल के बीच घोर युद्ध शुरू हो गया। पुष्कल के बाणों का जवाब वीरमरी सहित उनकी सेना में से कोई नहीं दे पा रहा था। पुष्कल के बाणों से वीरमरी की सेना में भगदड़ मच गई। पुष्कल ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि वीरमरी के प्राणों पर बन आई। वीरमरी अपनी सेना को भागता देख और अपने मृत्यु के डर से भगवान शिव का आवाहन कर दिया। और फिर क्या था, स्वयं देवों के देव महादेव वीरभद्र, नंदी और अपने प्रेत गणों के साथ युद्ध भूमि पर पहुंच गए अपने भक्त की रक्षा के लिए। अब हनुमान जी के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। वो महादेव से लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि वो महादेव को अपना पिता मानते थे और श्री राम का काज बीच में छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि वो श्री राम के अनन्य भक्त थे। अंत में हनुमान जी ने भक्ति का मार्ग चुना, श्री राम का मार्ग चुना और महादेव से युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब एक तरफ नंदी और हनुमान जी का, दूसरी तरफ शत्रुघ्न और वीरभद्र का और तीसरी तरफ पुष्कल और वीरमरी का महाविनाशक युद्ध होने लगा। वीरभद्र और शत्रुघ्न के बीच काफी देर तक युद्ध चला, लेकिन जब शत्रुघ्न वीरभद्र के सामने कमजोर पड़ने लगे तो पुष्कल ने वीरमरी को हराकर अपने काकाश्री की रक्षा के लिए पहुंच गए। लेकिन वो वीरभद्र को वार करने से नहीं रोक पाए और वीरभद्र ने शत्रुघ्न जी को जोरदार मुक्का मारा। उस मुक्के की मार से शत्रुघ्न जी बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। अब युद्ध वीरभद्र और पुष्कल के बीच शुरू हो गया। पुष्कल ने बड़ी ही वीरता से वीरभद्र का सामना किया, जिस वीरभद्र के सामने प्रजापति दक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाए थे। उस वीरभद्र से पुष्कल ने बहुत देर तक युद्ध किया पर वो वीरभद्र से जीत नहीं पाए। वीरभद्र ने क्रोध में आकर पुष्कल को पैरों से पकड़कर उठाकर पटक दिया और पुष्कल की मृत्यु हो गई। हनुमान जी ने पुष्कल को इस तरह देखकर नंदी जी को इतना जोर का मुक्का मारा कि वो दूर जाकर गिरे और वहीं बेहोश हो गए। हनुमान जी दौड़कर पुष्कल के पास आए और उसे मृत हालत में देखकर बहुत क्रोधित हुए। हनुमान जी क्रोध में भरकर वीरभद्र से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने वीरभद्र को घुमाकर एक गदा मारी और वीरभद्र दूर जाकर गिरा। युद्ध में हनुमान जी के सामने वीरभद्र की हालत खराब हो रही थी कि तभी नंदी जी भी होश में आ गए। अब नंदी और वीरभद्र दोनों एक साथ हनुमान जी से लड़ने लगे, लेकिन वाह रे वीर बजरंग बली, हनुमान जी ने दोनों को उड़ा उड़ा कर खूब मारा और मार मार कर हालत खराब कर दी। महादेव जी ने वीरभद्र और नंदी को हारा देखकर अब स्वयं युद्ध के लिए हनुमान जी के सामने आकर खड़े हो गए। हनुमान जी पहले तो शिव जी से युद्ध के लिए नहीं तैयार हुए, पर शिव जी के समझाने के बाद उससे राम काज अधूरा न छूट जाए, इस उद्देश्य से वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध शुरू हो गया। शिव जी ने हनुमान जी पर कई दिव्य अस्त्र छोड़े पर हनुमान जी एक पग भी नहीं डिगे।
श्री राम और माता सीता की कृपा से उनका कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। पर जब शिव जी ने हनुमान जी पर पाशुपतास्त्र को छोड़ा तो सब डर गए। सबने मान लिया था कि अब हनुमान जी की मृत्यु निश्चित है। लेकिन माता सीता का वरदान और माता पार्वती का अपने पुत्र हनुमान के प्रति प्रेम ने हनुमान जी को कुछ नहीं होने दिया। स्वयं आदि शक्ति माँ पार्वती युद्ध भूमि में प्रकट होकर पाशुपतास्त्र को छिन्न भिन्न कर दिया और बेहोश सैनिकों और शत्रुघ्न जी को होश में करके अदृश्य हो गई। हनुमान जी का और शिव जी का युद्ध कई सालों तक चला, पर हनुमान जी एक बार भी शिव जी पर वार नहीं किए। वो केवल अपनी आत्मरक्षा करते रहे। लेकिन अब युद्ध का अंतिम समय आ गया था। शत्रुघ्न जी ने युद्ध का अंत करने के लिए क्रोध में भरकर शिव जी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो शिव जी ने ब्रह्मास्त्र को निगल लिया और जब ब्रह्मास्त्र उनके पेट में फटा तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, पर क्रोधवश उनकी तीसरी नेत्र खुलने लगी। सारे देवता घबरा गए कि अगर कहीं शिव जी का तीसरा नेत्र खुला तो समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। सब देवता, हनुमान जी और युद्ध भूमि में उपस्थित सभी लोग शिव जी को शांत करने के लिए शिव जी की स्तुति करने लगे। श्री राम भी ऐसी स्थिति जानकर शिव जी की स्तुति करने लगे। और जिसके हृदय में श्री राम बसते हों वो राम स्थिति से कैसे नहीं शांत होता। शिव जी से राम स्थिति से शांत हो गए और श्री राम की इच्छा से युद्ध को विराम दे दिया। बाद में शिव जी ने पुष्कर को जिंदा कर दिया और वीरमणि का अहंकार तोड़कर उसे अश्वमेध का घोड़ा लौटा देने का आदेश दिया। इस युद्ध में सिर्फ धर्म की विजय हुई। इस युद्ध में ना कोई नायक था और ना खलनायक। और इस युद्ध से भगवान हमें सिर्फ एक ही सीख देना चाहते हैं कि जो धर्म का पालन और निस्वार्थ भक्ति करता है विजय हमेशा उसी की होती है, फिर चाहे सामने स्वयं महादेव ही क्यों ना हो। तो अगर आप निस्वार्थ भाव अपने अंदर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखो। ये वीडियो वैसे तो पैसे के ऊपर है, लेकिन निस्वार्थ भाव कैसे उत्पन्न किया जा सकता है इस वीडियो में डिटेल में बताया गया है।